छायाड़ं ळमूलोये सवसाहुडम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम। इसमें सदा रतिवंत वन इसमें सदा संतुष्ट रे इससे ही वन तू तृप्त उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे इससे ही वन तू तृप्त उत्तम सौख्य हो जिससे मुझे। श्री समय सार जी निर्जराधिकार कलश क्रमांक 141 हिंदी पद्यानुवाद पढ़ के आगे चर्चा अपन बढ़ाएंगे। सब भाव पी संवेदनाएं मत हो कर स्वयं ही हो छलती जिस भाव में अद्भुत निधि वह आत्मा भगवान वह चैतन्य रतना कर सदा ही एक है फिर भी अनेकाकार होकर स्वयं में ही उछलता। श्लोकार्थ। समस्त पदार्थों के समूह रूपी रस को पी लेने की अतिशयता से मानो मत्त हो गई हो, ऐसी जिसकी यह निर्मल से भी निर्मल संवेदन व्यक्ति ज्ञान पर्याय अनुभव में आने वाले ज्ञान के भेद अपने आप उछलती हैं, वह यह भगवान अद्भुत निधि वाला चैतन्य रत्नाकर ज्ञान पर्याय रूपी तरंगों के साथ जिसका रस अभिन्न है, ऐसा एक होने पर भी अनेक होता हुआ ज्ञान पर्याय रूपी तरंगों के द्वारा दोलायमान होता है, उछलता है। यहाँ पे चर्चा जो मूल गाथा में की है कि ज्ञान अनेक रूप होता है, अर्थात मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान अनेक भेद रूप होता है। ज्ञान की जो निर्मल पर्याय हैं वह अनेक रूप देखी जाती हैं, क्रमशः बढ़ती हुई विशुद्धि पूर्वक वह निर्मल पर्याय देखी जाती हैं, लेकिन वह ज्ञान के भेद ज्ञान को नहीं भेदते, अर्थात ज्ञान स्वभाव को भेदते नहीं हैं, क्योंकि ज्ञान की जितनी भी पर्याय हैं वह सब एक ज्ञान को ही प्रकाशित करती हैं, अज्ञान को नहीं। किसको प्रकाशित करती हैं? ये ज्ञान को ही प्रकाशित करती हैं। तो आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें ज्ञान स्वभाव को देखो। निर्मल व्यक्तियां अगर प्रकट करना है, निर्मल पर्यायों को अगर प्रकट करना है, तो निर्मल पर्यायों की ओर देखने से निर्मल पर्याय प्रकट नहीं होती, निर्मल स्वभाव की ओर देखने से निर्मल पर्याय प्रकट होती। अगर आपको गुणवान संतान चाहिए है तो संतान की चाह करने से संतान नहीं होती है,
पति के सन्मुख होने पे संतान होती है। ऐसे ही हमें केवल ज्ञान चाहिए। अरे केवल ज्ञान की और अनंत काल भी देखते रहो तो केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान स्वभाव की ओर देखने पे जो निर्मल व्यक्तियां हैं वे स्वयं प्रकट होती चली जाएंगी। उस ज्ञान सामान्य की दृष्टि कराने का यहां आचार्य देव का प्रयोजन है। तो कह रहे हैं जिनकी यह निर्मल से भी निर्मल संवेदन व्यक्ति ज्ञान पर्याय अनुभव में आने वाले ज्ञान के भेद अपने आप उछलती हैं। वो व्यक्तियां अपने आप उछलती हैं, उन्हें लाया नहीं जाता। कब उछलती हैं? जब जीव अपने ज्ञान स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता करता है तो निर्मल व्यक्तियां स्वयं उछलती हैं, स्वयं प्रकट होती चली जाती। हमें करना कुछ नहीं है। भेद उसके ज्ञान के ही भेद हैं, पर्याय कहो। हमें करना कुछ नहीं है, हमें करना धरना छोड़ना है। ज्ञान का स्वभाव जानना है, जानो देखो और खुश रहो। हमारे दुख का कारण यह है कि जो भी हम जानते हैं, जो भी ज्ञान में आता है उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष करते रहते। द्रव्य संग्रह में गाथा आती है, माँ मुझ माँ रज्झ माँ दुस्सह इट्ठ अणिट्ठ अट्ठेसु थिर मिच्छई जई चित्तम विचित्र झाड़प सिद्धि है। तुम अगर विचित्र ध्यान की सिद्धि चाहते हो, विचित्र माने होता है अनेक प्रकार के, अनेक भेद वाले। अगर उस विचित्र धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की सिद्धि चाहते हो तो क्या करो, क्या नहीं करो? पदार्थों में मोह राग द्वेष नहीं करो। तो फिर क्या करो? ज्ञान स्वभाव का अवलंबन लो। ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो, कहीं कोई समस्या नहीं है। वस्तु व्यवस्था में कहीं कोई समस्या नहीं है। समस्या है हमारी दृष्टि में। कोई भी द्रव्य परद्रव्य रूप होता नहीं है। शुद्धता की जब चर्चा आती है तो परद्रव्य से भिन्न ही शुद्ध है, क्योंकि वो परद्रव्य का मिलावट कभी किसी द्रव्य में होती नहीं है। भले हम कर्म और शरीर के संयोग में हो, लेकिन कर्म और शरीर का हमें प्रवेश नहीं होता। संयोग अलग चीज है और उसका एक में एक हो जाना दूसरी बात है। जल और पानी, वो जल और दूध साथ में बने रहें कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक हो जाते क्या? नहीं होते। व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नहीं है। फिर हमें चिंता किस बात की है? हमें क्या बिगड़ा? तुझे कुछ भी तो है हुआ नहीं। क्या हुआ हमें? क्या हुआ? टीवी के पर्दे पे, यहाँ पे पर्दा चल रहा था ना, ये इस पे स्क्रीन पे, और प्रोजेक्टर के पर्दे पे मार धाड़ इसमें और रंग गुलाल और इतने रंग बिरंगे सब हो रहे थे। प्रोजेक्टर का वो उसको धोना पड़ेगा ना बाद में अपन को इसको, हाँ? प्रोजेक्टर के पर्दे को धोना पड़ेगा कि नहीं? कितनी मार धाड़ हुई, कितना रंग बिरंगा लाल गुलाल फिगा है, सब कुछ हुआ है, कीचड़ भी उछले हैं, होली खिल रही थी। पर्दे को धोएंगे अपन जाके? जिस समय चल रहा है उस समय भी कोई संशय है ज्ञान में? लेकिन एक व्यक्ति पहली बार पिक्चर देखने गया, वहां से घोड़े तो चले आ रहे थे दौड़ते हुए, वो भागा। कह ले क्यों? वो तो हमारे ऊपर चढ़े आ रहे हैं। पानी बरसने लगा तो छत्ता खोल के बैठ गया, अरे भीग जाएंगे हम। यह अज्ञानता की बात है। हमें उस पर हंसी आती है, लेकिन हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं कर रहे अपन ऐसा? ना देखेंगे ना भोकेंगे,
अरे तुम्हारी वृत्ति, हमारी वृत्ति जब तक कुकर वृत्ति रहेगी तब तक समस्या है भौंकने की। जहां हमने कुकर वृत्ति छोड़ दी, निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ दी, स्वान दृष्टि छोड़ दी, स्वान बुद्धि छोड़ दी, वहां कोई समस्या कहाँ है? कुछ बिगड़ता नहीं है। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। क्या बिगड़ गया हमें अभी तक बताइए, क्या बिगड़ गया आत्मा का? बता दो। 4 गति 84 लाख योनियों में भले आत्मा गया हो, लेकिन इस आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम मापूर्ण माद्यंत विमुक्त मेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोवि देती। शुद्ध नय की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में क्या बदल गया है? विचार तो करो, क्या बिगड़ गया? मैंने आपसे कहा था कि कोई समस्या चल रही है, कोई चिंता चल रही है, कोई प्रेशर चल रहा है, बहुत अनकंट्रोल्ड हो रहा है दिमाग, अनकंट्रोल्ड हो रहा है, अब वो सहन नहीं होता, अब क्या करें, फटा जा रहा है दिमाग। तो एक काम करो, उस दिमाग को अलग रख दो। दिमाग माने शरीर को अलग रख दो, जिन आश्रव को अलग रख दो और ज्ञान के पर्दे को देखो। एक मिनट में इतनी तत्क्षण काम करने वाली दवाई है कि एक मिनट में प्रेशर खत्म ना हो जाए तो हमसे बोलना। अरे ये प्रेशर अलग है, तुम प्रेशर नहीं हो, तुम ज्ञायक हो। ज्ञान में भी वो प्रेशर झलक रहा है मात्र। तुम उसके अपने मान लेते समझ से बड़ा प्रेशर तो ये है। अभी आप थोड़ा प्रयोग करके देखो तो सही। कल अंत में जब चर्चा हुई, संवाद चल रहा था एसपी भारिल के साथ, तो उन्होंने अंत में कहा था कि भाई, स्वाध्याय की तो दी थी, उन्होंने अंत में ये कहा था कि भाई बातें तो बहुत हो गई, अब कुछ एक कदम भी आगे बढ़ो। एक कदम भी बढ़ो आगे। और वास्तविकता है, हमारी त्रुटि है इसमें। कल रात्रि जिस स्थिति में हम सोए थे, आज प्रातः हमें कुछ एक कदम बढ़ के जागना चाहिए। आज प्रातः जिस स्थिति में हम खड़े हैं, उससे एक कदम बढ़ के हमें रात्रि में सोना चाहिए। कुछ पढ़ के सो, कुछ लिख के सो। हमें उनके अभिप्राय से क्या करना है? और देखो एक चीज बताएं, हमारा चश्मे अलग अलग हैं। हम क्या करते हैं, अपने पराये की दृष्टि से देखते हैं। हम निष्पक्ष होकर किसी चीज को देखना चाहें ना, तो हम यथार्थ निर्णय कर पाए। हम क्या करते हैं कि जिसको हमने अपना मान लिया, उसकी गलतियों पे गलतियां हो तो भी दिखाई नहीं देगी, और सामने वाला निष्पक्ष दृष्टि से भी कोई दोष बता रहा होगा तो हमें उसमें गलतियां दिखाई देने लगी। ये हमारी समस्या है। और हमें ऐसा करना चाहिए कि कोई जानबूझ के विपरीत एंगल से बोल रहा हो तो भी हमें उसमें सम्यक निकालना चाहिए। क्या है, हम बहुत खाकों में जीते हैं। जो अच्छा मिले उसको ले लो ना, क्या दिक्कत है आपको? कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जहां पे खड़े हो कुछ बढ़ के सो। वो वास्तविकता है। अभी जो कलश आने वाला है, क्लेश्यन्ताम स्वयमेव दुष्कर्तरे मोक्षेन भूखे मुखे कर्म भी पढ़ेंगे, आगे चर्चा चलेगी। दुष्कर तप को तपो, सब कुछ करो, लेकिन उसके बिना उससे सिद्धि होने वाली नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये बात यथार्थ है कि अनंत बार मुनिव्रत धारण करने के बाद भी काम नहीं हुआ, लेकिन क्या बिना मुनिव्रत धारण किए काम हो जाएगा? जो अंतिम भाव होगा मोक्ष जाने के पूर्व, वो कौन सी दशा से मोक्ष होगा, मुझे ये बताइए। साक्षात मुक्ति का कारण तो मुनि दशा है। हमें बहुत निष्पक्षता से अगर कल्याण करना है तो ये चश्मे लगा के देखना बंद करना चाहिए। बहुत यथार्थता के नजदीक आके बात करना चाहिए। हमें किसी पक्ष का पोषण नहीं करना है, हमें आत्मा का कल्याण करना है। और आत्मा का कल्याण होता है पक्षातिक्रांत होने से। जहाँ एकांत पक्ष हैं वहां भी कल्याण नहीं होगा, और यहां तो कह रहे हैं पक्षातिक्रांत माने जहां विकल्प भी है सम्यक,
वो एकांतवाद विकल्प की बात नहीं कर रहा मैं, सम्यक विकल्प भी जहां है, एक कि मैं शुद्ध हूं, यह विकल्प भी मोक्ष जाने में बाधक है। फिर वो एकांतवाद के विकल्प व्यक्तिवाद बहुत दूर हो गया। भावदीप का में 23 हमने पढ़ाया, जो एकांत मिथ्यात्व होता है, गुरु आश्रित एकांत मिथ्यात्व, कि किसी एक व्यक्ति को हम मानेंगे, दूसरे से मतलब ही नहीं है, हमारे लिए तो यही सब कुछ है। नहीं, जो पद है वो समस्त पूज्य है, उस पद के धारी आचार्य, उपाध्याय, साधु, समस्त जितने हैं वो सब पूज्य हैं। कोई व्यक्ति विशेष को अगर तुमने मान लिया तो तुम क्या हो गया, गुरु आश्रित एकांत मिथ्यात्व के पोषक होगा। यद्यपि जिससे मिलता है उसके प्रति विशेष बहुमान आए बिना नहीं रहता, लेकिन उसके अलावा अन्य ज्ञानियों का निषेध ही कर दो कि दूसरा हो ही नहीं सकता है, ये बात हमारी गुरु आश्रित एकांत मिथ्यात्व में जाती। कि एक ही है बस, वो तो हमने तो उसी को मानते हैं, हम अब और किसी की नहीं सुनते और किसी की नहीं मानते। इतनी लंबी परंपरा हो गई है। देखो तारण संप्रदाय है, जो उस तारण संप्रदाय में उन्होंने एक को मान लिया है खाली, तारण स्वामी ने जो कहा है वो बस, इसके पहले कोई नहीं, इसके आगे कोई नहीं। इसका मतलब ये हो जाता है कि हम यहाँ पे अटक गए किसी व्यक्ति पे। मैं ये नहीं कह रहा कि तारण स्वामी जी का उपकार नहीं है, तारण स्वामी जी ने जो अध्यात्म दिया है, जो बातें कही है, बहुत गजब की है, लेकिन लोग गलत अर्थ निकाल रहे हैं। उन्हें मूर्ति का निषेध, मैं जो पूछ रहा समय सार जी में मूर्ति की चर्चा कहाँ है? अरे अध्यात्म की यही शैली होती है, यद्यपि निषेध हो जाए कौन मूर्ति का, कि मंदिर मूर्तियों में धर्म नहीं है, तो इसका मतलब मंदिर मूर्ति का निषेध नहीं है, उसमें अटकने का निषेध है। समस्या ये होती है कि हम आचार्यों के अभिप्राय को समझ कहाँ पाते हैं। अध्यात्म की शैली जो होती है वो एक स्वाश्रय की ओर ले जाने वाली शैली होती है, वहाँ व्यवहार का निषेध किया जाता है, और यही उसकी उच्चता श्रेष्ठता है, क्योंकि वो सब जगह से आपके उपयोग को डाइवर्ट होने से बचाती है, और वहाँ कहाँ ले आती है, एक ज्ञान में, एक स्वभाव की ओर ले आती है। कहाँ किस अपेक्षा से आचार्य ने कौन बात कही है, इस बात को हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। बाहर निर्वृत्ति का बहुत बड़ा प्रयोजन है, इस बात को हमें बिल्कुल समझना चाहिए। थोड़ा समय निकालो अपने को जानने के लिए, अपनी अनुभूति के लिए भी समय चाहिए। आत्मानुभूति चतुर्थ गुण स्थान के बाद तो व्रतादि होंगे, वो पक्का है, लेकिन अनुभूति करने के लिए भी समय चाहिए। चौथा गुण स्थान प्राप्त करने के लिए भी थोड़ा समय चाहिए। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमारे पास होमवर्क के लिए समय ना हो तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? कोई विद्यार्थी स्कूल में पढ़ के आ जाए, बाकी खेलता रहे, इससे कैसे काम चलेगा? हम उसी उलझाव में लगे रहते। थोड़ा जो बात अपन करते हैं कि थोड़ा समय ज्ञान को, अपने को इन सबसे पृथक करके देखने का अभ्यास तो करो कि ज्ञान अलग है, और जो ज्ञान में झलकने वाले जो ज्ञेय हैं वो हमसे भिन्न है। या यूं देखो कि ज्ञान में जो झलक रहे हैं ज्ञेय, वो ज्ञान ही हैं। इन ज्ञेयों में क्या इष्ट अनिष्ट बुद्धि करना है, आप विचार करो। युगल जी बाबूजी बहुत अच्छी बात कहते, चैतन्य की चहल पहल नाम की एक पुस्तक है उनकी, कि आपको क्या मिला? आप सोचते हो कि मुझे मकान मिला, मकान मिला कि ज्ञान को एक मकान का शेप, एक आकार मिला? क्या मिल गया? आपको लग रहा है कि मकान मेरा हो गया है? कुछ नहीं है। ज्ञान, तुम ज्ञान हो, तुम दर्पण की तरह देखना सीखो ना अपने को। हम दर्पण की तरफ देखेंगे तो दर्पण की समस्या क्या है? दर्पण में बड़े से बड़ा शीश महल झलक जाए, दर्पण को क्या समस्या हो रही है? क्या इष्ट कर रहा है, क्या अनिष्ट कर रहा है, क्या राग कर रहा है, क्या द्वेष कर रहा है? हम क्यों अपने को ज्ञान दर्पण रूप नहीं महसूस कर पाते हैं? सब समस्याएं हमारी इसलिए हैं कि हम अपने को इन शरीर रूप अनुभव करते हैं। सबसे बड़ा दोष यही है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद स्वामी ने कहा, कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि में जो अपनापन है, यही संसार का मूलभूत बीज है। ए मयम कर्म कृतेर भावय। कर्मकृत जो भाव हैं, शरीर आदि और राग आदि, उनमें अपनापन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी भूल है। और स्वामी जी ने 45 साल तक इस मिथ्यात्व पे ही चोट मारते रहे। उन्हें शुभ भाव जो है, शुभ भाव का निषेध नहीं किया, शुभ भाव में धर्म मानने का निषेध किया है, क्योंकि जीव अटक जाता है कहीं ना कहीं।
अटकाव पकड़ने की बहुत आदत है, पकड़ लेता किसी ना किसी को। वो अपनी बुद्धि लगाना नहीं चाहता, वो कहता है कि हम तो आपको पकड़ें, आपकी टांग पकड़ लेंगे तो हमारी मोक्ष वैसे ही हो जाए। टांग पकड़ने वाली बात है, टांग तो नहीं रह जाए, तुम टांग के लेके जा रहे हो, मोक्ष में टांग नहीं जाए तो तुम कैसे चले जा साथ में। ये दूसरे के भरोसे काम नहीं है, ये अपना भगवान देव सद्गुरु का भरोसा छोड़ना भी नहीं है और उनके भरोसे भी नहीं पड़े रहना। बाह्य निर्वृत्ति का भी निषेध नहीं है, लेकिन बाह्य निर्वृत्ति मात्र से भी काम होने वाला नहीं है। यहां पे जब मुनिव्रत धार अनंत बार जो बात कही गई है तो इसलिए कही है कि तुमने बाह्य निर्वृत्ति तो ली है, स्वरूप प्रवृत्ति नहीं की। अब बाह्य निर्वृत्ति को स्वरूप प्रवृत्ति से सार्थक करो ना। थोड़ा समय निकालना पड़ेगा उस ज्ञान स्वभाव का प्रयोग करने के लिए। कितना ही टेंशन हो, कितनी प्रेशर हो, आपको कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा हो तो आप पृथकता का भेद विज्ञान करो, अपने को दर्पण की भांति देखने का अभ्यास करने लगे। कैसा देखने का? दर्पण की भांति, क्योंकि ज्ञान दर्पण ही है। ज्ञान दर्पण में सब झलक रहे हैं, शरीर के रोग, शोक, तकलीफ, पीड़ा, कैंसर, टीबी, सब रोग इस ज्ञान रूपी दर्पण में झलक रहे हैं। ये शरीर हमारा नहीं है भाई साहब, इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो बीमारी आपको भिन्न दिखेगी, दर्पण को समस्या नहीं है, आपको समस्या क्यों है? हमें समस्या क्यों है? क्योंकि हम क्या मानते हैं कि जो शरीर जो है, जो ज्ञान में झलक रहा है, इसको अपना मान लिया। अब इसकी रोग हमारे रोग, इसकी समस्या हमारी समस्या, इसका मोटा होना हमारा मोटा होना, इसका दुबला होना हमारा दुबला होना, इसका रोग होना हमारे रोग को होना, इसको कैंसर होना हमारा कैंसर हो जाना, सब कुछ हम अपने ऊपर ले लेते। अरे इसका क्या ले लेते? अगर गाड़ी नई लाए हैं आप 50 लाख की और उस पर एक स्क्रैच ऐसी आ जाए नई गाड़ी पे, तो कहाँ पे खरोंच आती हो? महसूस करो इस चीज को। साड़ी नई लेके आए थे आप 50,000 की और थोड़ी सी उसमें कोई न चिर्र, उस चिर्र की आवाज वहां आई कि यहां आई? साड़ी को समस्या कोई हुई? कार को कोई समस्या है? तो तुम बेकार में क्यों समस्या ले रहे हो? ये बहुत विचारणीय तथ्य हैं, इसका विचार विवेक पूर्वक मकान की कील किराएदार ठोक रहा है, आपको कुछ फीलिंग होती है उसमें कि आप बीतड़ागी बने रहते? कहाँ ठुकती वो कील? ऐसा लगता है जैसे साक्षात छाती में ठोक दी गई हो। जी कितना एकत्व है शरीर की व्यवस्थाएं, कैसी कल्पनाओं के जाल में हम बुने बैठे हैं। किन किन चीजों में इज्जत आबरू, बच्चा रहेगा तो मैं ही रहूंगा, इज्जत रहेगी तो मैं ही रहूंगा, नाम के अस्पताल बना दिए जाते हैं, नाम के जे बनवा दिए जाते हैं, नाम के पार्क बनवा दिए जाते हैं कि नाम रहेगा तो क्या क्या में अपनापन पड़ा। आप सोचो तो सही, नाम की रोडें बनवा दी, MG रोड, क्या है जी? आखिर कितना एकत्व बैठा है हमारा इस पर्याय में। एक कनेक्शन काटा कि शरीर हम नहीं है, ये राग आदि हम नहीं है, सब समस्याएं खत्म। आप कुछ प्रयोग करो। आप जो अपन यहाँ चर्चा करते हैं, आप लोग कुछ प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे होंगे मेरे हिसाब से, थोड़ा थोड़ा करते होंगे, 1% करते हैं, कुछ तो चलता होगा ना। आपको क्या लगता है कुछ पहले से रिलैक्स स्थिति में बने कि नहीं बने? बच्चे की क्या होना है, आपका काम सलाह देना है, आपने निष्प्रय होकर सलाह दे दी है। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। इतनी अच्छी सूक्तियाँ मिलती हैं, इतनी अच्छे ज्ञानी जन के वचन मिलते हैं, उसके बाद भी हम टेंशन में रहें। दुखी सो जैनी नहीं और जैनी सो दुखी नहीं। अगर हम दुखी हैं तो अपन जैन लिखना। अरे हम तो वो हैं कि शरीर भी छूट रहा हो तो भी हमारे अंदर की प्रसन्नता नहीं छूटती।
शरीर कट जाए, छट जाए, धन लुट जाए, सब कुछ हो जाए, तो हमारी प्रसन्नता को छीनने में इस जगत का कोई भी समर्थ नहीं है। हमारी प्रसन्नता हमारी पूंजी है। वो आती है तत्व ज्ञान से, भेद विज्ञान से, स्वानुभव से। अपन जितना जितना प्रयोग करेंगे उतना जीवन बहुत हल्का हो जाएगा, बिल्कुल लाइट हो जाएगा। फिर समस्याएं जीवन में रहेंगी नहीं। पता नहीं, हमें ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ समस्या ही नहीं है, इतना बढ़िया हल्का हल्का सा रहते हैं 24 घंटे मस्त। काम से समस्या होती नहीं, काम से तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप जितनी मेहनत करोगे। समस्या तो यहाँ पे जब हम ले लेते सोच, उसी काम को हम सम्यक सोच के साथ करें, उसी काम को विपरीत सोच के साथ करें, कोई अंतर आएगा कि नहीं आएगा? उसी काम को बोझ रूप समझ के करें, उसी को उत्साहित होकर करें, कुछ अंतर आएगा कि नहीं आएगा? एक सन्यासी जेठ की दोपहरी में एक थैला लिए टांगे जा रहा है, पसीना पसीना हो रहा है। एक छोटी बच्ची अपने बजनी भाई को लिए पहाड़ी पर चढ़ रही है, दोनों पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। बाबा जी कहने लगे, बेटा बहुत वजन है, थक नहीं गई तुम? कहने लगे, काय को वजन? बाबा जी, वजन तो तुम्हारे पास है, झोला नहीं, जे वजन नहीं है, ये तो हमारा भैया है। इसका मतलब ये है कि जहां प्रेम होता है वहां वजन नहीं होता है। इसका मतलब जहां हमें वजन लग रहा है वहां प्रेम नहीं है। शरीर किसी को अपना वजनदार लगा? शरीर के प्रति जो जो करते हैं वो ऐसा लगता है कि यार इसके लिए हमने कोई उपकार कर दो है, फीलिंग होती है आपको? जो शरीर के लिए 24 घंटे हम लगे हैं, इस अनादिकाल से आज तक नाना शरीरों की सेवा में लगे हैं, कभी जे अपन ने कहा कि यार तेरे लिए कितना कर करके खिला पिला के परेशान कर दिया तूने? कहीं बोझ लगता है, वजनदार लगता है अपना शरीर अपने को? और दूसरे के लिए अगर एक चम्मच उठा दें, हमने एक चम्मच उठा दी खिलाने, तुमने जे कैसा है हमारी सोच? ये मिथ्यात्व तो हमें खाया जा रहा है 24 घंटे। सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? अपनी समस्याओं के समाधान जिनमानी से खोजना पड़ेंगे हमें। ये तो पता पड़ता है, बड़े पंडित साहब कहते थे कि पानी ऊपर ऊपर बहता जा रहा है और नीचे जो नाली में गंदगी चिपकी ना, वो बिल्कुल चिक्कट हो जाती, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वाश बेसन को जो पाइप देखो, आपको नीचे जो हो जाता पाइप, वो ऐसे प्लास्टिक का डिजाइनदार, उसके अंदर कभी देखा आपने? पानी तो निकल रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है, लास्ट में जब आप यूं उस पाइप को काटते हैं बीच से, तो अंदर क्या निकलता है? हमारे अंदर कहीं ऐसी चिक्कट तो नहीं जमती जा रही कि जिनमानी की बातें ऊपर ऊपर निकलती जा रही हों और मिथ्यात्व की चिक्कट बिल्कुल ज्यों की त्यों? इसके लिए तो खरोंचना पड़ेगा अच्छी तरह से। बहुत थोड़ी, कुछ भी नहीं है यहां तो, वास्तव में कोई चिक्कट है ही नहीं है, कल्पनाओं की चिक्कटें हैं। कुछ भी आत्मा में हुआ क्या है, मुझे ये बताइए। उस ज्ञान दर्पण में होता क्या है? इस पर्दे पे कितनी इसको गंदगी चढ़ गई, उस इतने सारे रंग बिरंगे चित्र चलने से। कहीं कुछ भी तो नहीं हुआ भाई। इससे अच्छा अवसर कभी आ सकता क्या? ऐसी तत्व की बात कहाँ मिलना, सुनना कितना दुर्लभ है। जिसकी यह निर्मल से भी निर्मल संवेदन व्यक्ति ज्ञान पर्याय अनुभव में आने वाले ज्ञान के भेद अपने आप उछलती हैं। एक ही सादे सब सदे, कुछ नहीं देखना, केवल ज्ञान तो ऐसे उछलेगा। ये ज्ञान स्वभाव को संभाल लो। श्लोक का अर्थ पढ़ रहा था हिंदी से, उसमें वह यह भगवान अद्भुत निधि वाला चैतन्य रत्नाकर। किसकी बात चल रही है? अद्भुत निधि वाली कौन? चैतन्य रत्नाकर, चैतन्य समुद्र, अद्भुत निधि, अनंत अद्भुत, अद्भुताम अद्भुत। ऐसी अद्भुत निधि हैं, ऐसे ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि प्रभुत्व विभुत्व आदि, ऐसी अद्भुत निधि वाला। तो मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूं? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? एक ट्रेन में चढ़ने वाले यात्री को दूसरे की ठोकर लग गई, पैर पे पैर रख गया, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? अरे कह ले, आप जैसे गुरु की तो जरूरत थी, आप बैठिए, हम नीचे बता दो भैया हम कौन है। हम यही लाए तो भटक रहे हैं संसार में कि मैं कौन हूं। अगर आप जानते हो, लेकिन वो और गुस्सा हो गया, कह ले पागल हो क्या? कह ले हम पागल नहीं है, तुम भी पागल ही हो कि तुम पर्याय के आधार पर जिन सिद्ध करना चाहते हो कि हम कुछ विशेष हैं।
लेकिन तुम भी नहीं जानते कि तुम कौन हो। बातें तो कर रहा है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। वह यह भगवान अद्भुत निधि वाला चैतन्य रत्नाकर ज्ञान पर्याय रूपी तरंगों के साथ जिसका रस अभिन्न है। ज्ञान की जो पर्याय है, पर्याय पर्यायवान से भिन्न होती नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय कैसे होते हैं? अभिन्न होते हैं, प्रदेश भेद नहीं होता। रस अभिन्न है, एक होने पर भी अनेक होता हुआ। अब एक हो के भी अनेक रूप, अनेकता में एकता और एकता में अनेकता। ज्ञान पर्याय रूपी तरंगों के द्वारा दोलायमान होता है, उछलता है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें ज्ञान स्वभाव। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें ज्ञान सामान्य। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान रूपी तरंगें उठ रही हैं ज्ञान की, लेकिन एक ज्ञान स्वभाव, सामान्य ज्ञान स्वभाव को खंडित वो करती नहीं। यहां ऐसी अनुभूति कराना चाह रहा है। इसमें अनुशीलन में एक बहुत अच्छा बुद्धि लाल जी हैं, एक विद्वान, उनने नाटक समयसार की टीका में एक बहुत अच्छी बात कही। मैं इससे पढ़ रहा हूं, उसमें नहीं मिलेगा, है ना। यहां ज्ञान को समुद्र की उपमा दी है। क्या की उपमा दी है? समुद्र। ज्ञान समुद्र। आप सोचो कितना अथाह है इस ज्ञान की सामर्थ्य। अनंत, ऐसे एक विश्व नहीं, ऐसे अनंत विश्व आ जाएं, ऐसे अनंत लोकालोक आ जाएं तो भी ज्ञान के एक कोने में समा जाएं। ऐसी सामर्थ्य है ज्ञान की, और ऐसी सामर्थ्यवान मैं हूं, अद्भुत निधि वाला। क्या 2 पैसे की टुटपुंजिया बातें कर रहा है? 2 रुपया की परचूनी की दुकान खोल रही हो, कह रहे कि हम तो नगर सेठ हो गए। बताओ, आप सोचो। ऐसे ही जे थोड़ा सा क्षोभसम ज्ञान होगा तो हमें जा लगा कि हम तो बहुत अच्छो जानते हैं, हम तो बहुत अच्छो दुनिया में, देखो हमारा कितना ज्ञान है। और केवल ज्ञान के सामने एक कोने में भी नहीं सम आएगा वो तुम्हारे क्षोभसम, हमारा क्षोभसम ज्ञान। ज्ञान समुद्र है, ज्ञान समुद्र हूं मैं। यहां ज्ञान को समुद्र की उपमा दी है। समुद्र में रत्नादि अनंत द्रव्य रहते हैं। ज्ञान में भी अनंत द्रव्य प्रतिबिंबित होते हैं। अब यहां दूसरे एंगल से देखो, गुणों की तरफ से द्रव्य देखो, कि ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है उस स्वच्छ ज्ञान में, केवल ज्ञान में, कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवल ही। ऐसी ज्ञान की सामर्थ्य। एक उछाल नहीं आता अपने अंदर, एक आनंद नहीं आता कि कैसी बात चल रही है मेरी, कैसी अद्भुत निधि वाला मैं हूं, कैसी सामर्थ्य है मुझ में। ज्ञान में भी अनंत द्रव्य प्रतिबिंबित होते हैं। समुद्र रत्नादि रूप नहीं हो जाता, ज्ञान भी ज्ञेय रूप नहीं होता। देखो कितनी बढ़िया घटित कर रहे। समुद्र रत्नादि रूप नहीं हो जाता और ज्ञान भी ज्ञेय रूप नहीं हो जाता। आप सोचो, जिन चीजों के पीछे हम इतना प्रेशर लिए घूम रहे हैं, वो कौन से ज्ञेय आपके हो गए हैं? कौन से स्त्री पुत्र कुटुंब शरीर आपके और हमारे हो गए हैं भाई साहब, जिनकी टेंशन लिए प्रेशर में बिल्कुल प्रेशर कुकर बन के फटे जा रहे हैं। सब कल्पनाओं 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 में जीवन जा रहा है, कल्पनाओं में कल्प रहे हैं हम। दूर होती जा रही है कल्पनाएं और पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी और दूर होती जा रही हैं कल्पनाएं। जिंदगी को नजदीक लाओ, जिंदगी को जियो और कल्पनाओं को जाने दो। समुद्र का जल निर्मल रहता है, ज्ञान भी निर्मल रहता है, सदा निर्मल रहता है ज्ञान। भ्रम से उसको समल मान लेते हैं। ज्ञान में क्या विकृति होती है ज्ञेयों के निमित्त से। समुद्र परिपूर्ण रहता है और ज्ञान भी परिपूर्ण रहता है। परिपूर्ण अथाह होता है समुद्र, ऐसे ही अथाह ज्ञान है।
परिपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, किसी की ओर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, ग्राहकों की ओर भीख मांगने की जरूरत नहीं है। भैया दया करो थोड़ी सी। दीनता हीनता करके जो दुकानदारी व्यापार करते हैं हम अपने प्रभुत्व को भूल के, अरे थोड़ा कम में चला लेंगे काम, लेकिन दीनता हीनता क्या करना। सही बताएं, बहुत है अपने पास, बहुत है। हम बार बार कहेंगे थोड़ी सी निर्वृत्ति लेके स्वरूप प्रवृत्ति का अभ्यास गहरा करो, नहीं तो जीवन तो चूका जा रहा है। कल वो एसपी भारत जी ने वो एक दृष्टांत दिया कि एक पति पत्नी और बच्चे जा रहे थे कार पे, बगल वाली रोड पे एक्सीडेंट हुआ और देखा कि वे सब चल बसे। तो थोड़ी देर तो चू 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 करते रहते हैं, 10-5 मिनट बेर आगे चलता है, स्पीड 140 से 60 पे आ जाती है, और 10 मिनट बाद का होता फिर 140 पे चलने लग जाती। मंदिर की बात है, मंदिर में न रह जाएं, वो जीवन में आए तब तो शांति मिलेगी। हा हा हा। समुद्र परिपूर्ण रहता है, ज्ञान भी परिपूर्ण रहता है। समुद्र में लहरें उठती हैं, ज्ञान में भी मति श्रुत आदि लहरें तरंगे हैं। समुद्र महान होता है और ज्ञान भी मेरा भारत मागा। मेक इंडिया ग्रेट इंडिया क्या है, फिर से भारत को महान बनाएंगे हम, मागा। अरे आत्मा तो महान से महान है, उसको बनाना नहीं है, बनाया है। मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मागा। भारत को फिर से महान बनाना है, लेकिन आत्मा को महान बनाना नहीं है, आत्मा महान है। समुद्र महान होता है, ज्ञान भी महान होता है। समुद्र अपार होता है, ज्ञान भी अपार होता है। कैसा अपार ज्ञान है। समुद्र का जल निजाधार रहता है और ज्ञान भी निजाधार होता है। ज्ञों से ज्ञान होता नहीं है, ज्ञों में ज्ञान होता नहीं है। समुद्र अपने स्वरूप की अपेक्षा एक और तरंगों की अपेक्षा अनेक होता है। जो यहां पे चर्चा कर रहे हैं, भेदों से भेदा नहीं जाता। ज्ञान भी ज्ञायक स्वभाव की अपेक्षा एक और ज्ञों की अपेक्षा अनेक होता है। अजब गजब बातें हैं। कल चर्चा के अंत में उपसंहार में कहा था कि सर्वार सिद्धि के देव ऐसी 33 सागर चर्चा करते होंगे। तत्व ज्ञान की तो ऐसी महिमा है कि जिसकी कोई छोर नहीं है। उस ज्ञायक के अनंत गुणों की अनंत काल तक भी महिमा करते रहें तो भी उसका छोर आने वाला नहीं है। लेकिन अनुभव में एक क्षण में परिपूर्ण आत्मा अनुभव में अनंत गुणात्मक आसक्ति। थोड़ी देर देखते हैं अपन बैठ के। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। चैतन्य समुद्र में भगवान आत्मा, अनंत गुणों का खजाना, अनंत गुण रत्न मुझ में भरे भरे हुए हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, विभुत, प्रभुत आदि अनंत शक्तियां, सामर्थ्य मुझ में है। ऐसी सामर्थ्य को पहचानें, ऐसी सामर्थ्य का श्रद्धान करें, ऐसी सामर्थ्य का ज्ञान करें और उस स्वरूप में ही मग्न हों तो केवल ज्ञान की निर्मल स्वच्छ पर्यायें सहज ही प्रकट हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए
ज्ञान स्वभाव, ज्ञान सामान्य का अवलंबन लेना होगा। 24 घंटे में जब भी हमारे पास समय हो, थोड़ा अभ्यास करें कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञायक ही हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ। बार बार इसका अभ्यास करें और कभी एक ऐसा क्षण आएगा कि उस ज्ञान मात्र में उपयोग स्थिर हो जाएगा और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होगा। थोड़ी देर बैठ के उस ज्ञान सामान्य को अनुभव करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ। एक सूचना है, शाम को एक ही भाव स्तोत्र की कक्षा 8 बजे से यहाँ पे चलेगी, सभी लोग लाभ ले सकते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार।